जय हिंद दोस्तों। रणभूमि में आपका स्वागत है। हम लोग जो अभी एग्ज़ाम आने वाला है AEDO, इसको फोकस करते हुए हम लोग करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। और इस करंट अफेयर्स में हम लोग स्पीडी पब्लिकेशन का देख रहे हैं। और ये आपका मार्च 2026 तक है। मार्च 2026 तक बोला गया है। ठीक है, आप लोग को कम से कम हम लोग को 15 मार्च तक तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। तो इसको हम लोग पेज बाय पेज देख रहे हैं, एक एक पेज को पढ़ते हुए चल रहे हैं। और जो जो टॉपिक वाइज था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग मंथली करंट अफेयर्स पे आ गए हैं। मंथली जो दिया हुआ है इसमें, मंथली मंथ बाई मंथ दिया हुआ है, उसमें भी हम लोग फरवरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? जनवरी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? जनवरी पढ़ना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे कर देख सकते हैं। बाकी अभी हम लोग आगे पढ़ना शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये 4 पेज कर पढ़ा गया था, फरवरी का 4 पेज में दिया हुआ था लगभग, वो कर चुके हैं। आज हम लोग को जनवरी का देखना है, जो कि यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं। इस पेज से 4 पेज पढ़ना है। तो चलिए, इसमें कुछ कुछ दिसंबर का भी है, तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं। कहा है कि दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल AI इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो ग्लोबल AI इंडेक्स में टॉप कौन किया है? तो USA, अमेरिका। तो ग्लोबल AI इंडेक्स है, उसमें टॉप कौन किया है? तो अमेरिका किया। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? तो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। कहाँ? कर्नाटक में। अच्छा देखिए, चीता कहाँ से लाया गया था? तो पहले तो नामीबिया से लाया गया था, यहाँ से पहले आ चुका है। अभी कहाँ से लाया? बोत्सवाना से लाया गया। कहाँ से लाया गया? बोत्सवाना से लाया गया है। पहले लाया गया था तो माधव टाइगर रिजर्व में रखा गया था, और अभी जो लाया गया वो पेंच टाइगर रिजर्व में रखा गया है। ठीक है। अब बता रहा है कि दक्षिण अफ्रीका से हम लोग क्या लेके आए हैं? ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर है। ये क्या है? ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर है। और इसको कहाँ रखा गया है? तो बंदर को बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में रखा गया है। तो बन्नरघट्टा है कहाँ? कर्नाटक में है, और वहाँ पे बंदर को बन्नरघट्टा में रखा गया है, कर्नाटक में। दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। और BBC के द्वारा इनको प्लेयर ऑफ द ईयर के नाम पे वो भी प्राइज भी दिया गया है। 4000 रन बनाने वाली पहली महिला बन गई है। दिसंबर 2025 में संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन भारत और किसके बीच में हुआ? तो गार्जियन हुआ जापान के बीच में हुआ है। तो वीर गार्जियन किसके बीच में हुआ? हवाई अभ्यास है, और वो जापान के बीच में हुआ है। हवाई अभ्यास है, और किसके बीच में? जापान के बीच में। दिसंबर 2025 को आर्मेनिया ने जैव विविधता पर COP17 के लिए किसी आधिकारिक लोगो घोषित किया है? तो नीली तितली को। तो होता है कि पहले तो समझिए कि COP17 का बैठक कहाँ हुआ? जैव विविधता का COP17 का बैठक कहाँ हुआ? आर्मेनिया में हुआ है। और किस पे हुआ? जैव विविधता पे होता है बैठक। और आधिकारिक लोगों क्या रखा गया? तो नीली तितली रखा गया। क्या है? नीला तितली। जैव विविधता समझ के हरा तितली ऑप्शन में रहेगा, तो हरा तितली मत मार दीजिएगा। हरा तितली नहीं, नीली तितली। अमेजन वर्षा वनों में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? पेरू बन गया है। तो होता है कि अमेजन वर्षा वन है, यहाँ पे एक मधुमक्खी पाया जाता है, और उस मधुमक्खी को कानूनी मान्यता दे दिया गया। कौन देश दिया है? तो पेरू दिया है। पेरू के तट जो होता है, और पेरू के तट के पास हम्बोल्ट की जलधारा बहती है, तो समझिए कि वो वहीं पे अमेजन की जंगल है आसपास में, उसकी बात कर रहा है। तो मधुमक्खी को मान्यता दिया है कौन? पेरू पे। वैसे देखते कि मधुमक्खी काट के एकदम पेड़ देता है, तो वो पेरू ने उसको मान्यता दे दिया। दिसंबर 2025 को भारतीय सेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया है? तो कमीशन किया कहाँ? चेन्नई में। तो बात हो रहा है कि एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत का नाम है क्या? तो पनडुब्बी रोधी जो युद्धपोत है वो अंजदीप है। क्या नाम है? अंजदीप है। और उसको कहाँ किया गया है कमीशन? तो चेन्नई में किया गया है। तो अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया? चेन्नई में। पनडुब्बी रोधी है ये। अंजदीप क्या है? पनडुब्बी रोधी। दिसंबर में अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जेरेस आइजैकमैन को। ये तो याद ही रखिएगा। कहता है कि नासा का नया प्रमुख किनको बनाया गया है? नासा का। तो नाम क्या है? जेरेड आइसजैकमैन। जेरेड आइसजैकमैन। जेरेड आइसजैकमैन। किसने? अमेरिकी सीनेट ने बनाया है। नासा का नया प्रमुख का नाम क्या है? जेरेड आइसजैकमैन। जेरेड। दिसंबर में किस देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल नोट जारी किया? 1 रियाल नोट जारी किया? तो ओमान ने।
तो कह रहा है कि पता समझे कि प्लास्टिक का पैसा कहाँ बनाया गया है। प्लास्टिक जैसा पदार्थ का जो पॉलीमर का है उसका पैसा कहाँ बना है 1 रियाल का, तो ओमान में बनाया गया है। कहाँ? ओमान में। ओमान है, ओमान में बात मान लिया गया कि आप पैसा प्लास्टिक का बनाएंगे। तो प्लास्टिक का पैसा बनाने के लिए माना कौन है? ओमान माना। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर के कौन से रूप में मनाया जाता है सुशासन दिवस? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती कौन से दिन मनाया जाता है? 25 दिसंबर को मनाता है, क्रिसमस डे के दिन, और उसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। धनु यात्रा, तो जैसे जगन्नाथ यात्रा भी होता है ना जी, यात्रा का ये धनु यात्रा भी, तो जगन्नाथ यात्रा कहाँ होता है? तो जगन्नाथ यात्रा जो आपका कहाँ होता है? तो ये आपका होता है कहाँ? उड़ीसा में होता है। तो वैसे ही जगन्नाथ यात्रा हो चाहे धनु यात्रा हो, दोनों कहाँ है? उड़ीसा में ही है। यात्रा दोनों उड़ीसा में। इसरो 25 में कहता इसरो ने किस देश की कंपनी संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ड ब्लॉक 2 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका का है। तो ब्लू वर्ड ब्लॉक 2, तो ये जो है इतना याद रखिए कि अमेरिका का बहुत सारा सैटेलाइट, लगभग 40 या 80 प्लस सैटेलाइट है वो इसरो ने लॉन्च किया। हमको 80 क्या, हमको लगता है 143 समथिंग और 142 प्लस है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट हाँ इतना तो है। तो अमेरिका का सबसे ज़्यादा जो सैटेलाइट है वो इसरो ही लॉन्च करता है, और लॉन्च करने में वो पैसा भी कमाता है इसरो। तो संचार सैटेलाइट का नाम क्या है? ब्लू वर्ड ब्लॉक 2। क्या नाम है? ब्लू वर्ड ब्लॉक 2, वो अमेरिका का है और उसको इसरो ने लॉन्च किया। दिसंबर में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक में शामिल किया गया है? तो गोवा में। तो पहले समझिए कि पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है। प्रदूषण नियंत्रण पोत कहाँ पे है? तो नाम क्या है उसका? तो समुद्र प्रताप नाम है, समुद्र प्रताप है। और ये प्रदूषण को नियंत्रण कहाँ करना है? तो गोवा में। तो इस समझिए कि लोग गोवा घूमने जाते हैं और वहाँ पे प्रदूषण कर देते हैं, तो उस प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए समुद्र प्रताप नामक एक युद्धपोत शामिल हुआ है। भारत का पहला वह राज्य कौन सा है जो 3 साल बाद रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ करेगा, तो मध्य प्रदेश करेगा। 3 साल का रोलिंग बजट एक साल पेश करेगा, तो कौन करेगा? मध्य प्रदेश करेगा। मध्य प्रदेश रोलिंग बजट कौन करने वाला है? मध्य प्रदेश करेगा। रोलिंग बजट मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे है? युवा और पैरा गेम्स की बात हो रहा है, तो उज्बेकिस्तान टॉप किया है, भारत 7वें स्थान पे रहा है। तो कहता है एशियाई युवा पैरा गेम्स वाला है। कहता है एशियाई जो पैरा गेम्स वाले होता है वो एशिया में टॉप कौन किया है? तो उज्बेकिस्तान टॉप किया है, भारत 7वें स्थान पे रहा है। तो पैरा में पैर नहीं है लेकिन उड़ेगा, इसका मतलब होना है पैरा गेम्स में पैर नहीं है लेकिन फिर भी उड़ते हैं लोग, तो कौन टॉप किया है? उज्बेकिस्तान। खेलो इंडिया जनजातीय महोत्सव कहाँ किया गया है? पहला संस्करण छत्तीसगढ़ में किया गया है। मोदी जी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में। तो ये तो याद रखिएगा कि राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। तो ये दिल्ली मत मार दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिल्ली रहेगा। तो मैक्सिमम चीज़ दिल्ली में होता है, तो ये समझ के इसको दिल्ली नहीं मारना है। कहाँ मारना है? लखनऊ करना है। किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 के तहत में 25 से 30 की मंजूरी दी है? तो बिहार में 7 निश्चय 3 25 से 30। द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो संथाली में, ओल्ड चिक्की लिपि में। तो कहता है कि अभी जो भाषा किस भाषा में लॉन्च किया गया? संथाली भाषा में। कहता है कि संविधान को जारी किया गया संथाली भाषा में, और ये क्या है? ओल्ड चिक्की लिपि में। लिपि कौन सा है? ओल्ड चिक्की लिपि। लिपि इसका ओल्ड चिक्की लिपि। भाषा क्या है? संथाली है। कहता है कि आइला नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT दिल्ली में। AILA नामक AI एजेंट है। क्या नाम है? AILA। ये AIL है, ये बनाया है किसने? तो IIT दिल्ली बनाया है। आइला किसने बनाया? AI एजेंट IIT दिल्ली ने बनाया है। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नार्लिंकर को। तो विज्ञान रत्न किसे दिया गया है? तो जयंत विष्णु नार्लिंकर को दिया गया है। किसको? विज्ञान रत्न जयंत विष्णु नार्लिंकर को दिया गया है। कहता है कि किस देश 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है? तो रूस ने किया है। मतलब चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा। विद्युत संयंत्र स्थापित क्या है? विद्युत संयंत्र स्थापित करेगा चंद्रमा पर। तो वो किसने घोषणा किया है? ये स्थापित करने की घोषणा किसने किया है?
तो चंद्रमा पे क्या बनाया जाएगा? चंद्रमा पे बनाया जाएगा विद्युत संयंत्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? विद्युत संयंत्र बनाया जाएगा। और ये कौन बनाएगा? रूस बनाएगा। कब तक बनाएगा? 2036 तक बनाएगा। 2036 तक इसको बनाने की घोषणा किया है। कहता है कि दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? टाइगर स्टेट किसे घोषित किया गया? तो गुजरात को। टाइगर स्टेट समझ के एमपी मत मार दीजिएगा। एमपी में ठीक है टाइगर है और यहाँ पे लाया जा रहा है, लेकिन टाइगर स्टेट की अगर बात कर दिया जाए, टाइगर स्टेट किसको बनाया गया है? तो लगभग 33 साल बाद बनाया गया किसको? गुजरात को। ऐसे टाइगर ज़्यादा कहाँ है, एमपी में है वो हम मान रहे हैं, लेकिन टाइगर स्टेट घोषित किसको किया गया? तो गुजरात को किया गया। आगे देखते हैं। सुबनश्री लोअर जल विद्युत परियोजना यूनिट 2 कहाँ चालू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो सुबनश्री लोअर जल विद्युत परियोजना, सुबनश्री एक नदी है जो कि अरुणाचल प्रदेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सुबनश्री है, मानस है, लोहित है, दिबांग है, दिहांग है, ये सब सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। तो सुबनश्री कहाँ बहती है? अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ऑप्शन में आसाम भी रहेगा, लेकिन आसाम नहीं मारिएगा, अरुणाचल ही मारिएगा। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन सा टॉप है? ग्लोबल फूड सिटी में तो नेपल्स टॉप पे है। वाह, ये तो नाम ही नया बार सुन रहे हैं हम लोग। तो था ग्लोबल फूड सिटी में, फूड सिटी रैंकिंग में कौन टॉप किया है? तो नेपल्स है। नेपल्स कौन है जी? कोई सिटी का नाम है, ठीक है, होगा कोई सिटी। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला, सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू किया गया? तो कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। तो कहता है कि शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ का है? चरण चिल्लई कला जो है, चरण चिल्लई कला ठंडा में होता है, ये कहाँ किया गया? तो कश्मीर घाटी, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया जनजातीय कहाँ हुआ? छत्तीसगढ़ में। कहता है कि किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो मोढेरा, गुजरात को। तो ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया है? ग्रीन टाउन तो मोढेरा, गुजरात में। यहाँ पे एक मोढेरा में क्रिकेट स्टेडियम भी है, मोढेरा क्रिकेट स्टेडियम। तो एक ग्रीन टाउन किसको बनाया गया? तो मोढेरा, गुजरात को ग्रीन टाउन बना दिया गया है, ठीक है। मंडला पूजा कहाँ आयोजित की गई थी? तो मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर, केरल में। तो मंडला पूजा कहाँ हुआ है? तो सबरीमाला मंदिर, केरल में हुआ है। मंडला पूजा कहाँ हुआ है? मंडला पूजा सबरीमाला मंदिर वाला जो है वहाँ पे किया गया है। सबरीमाला मंदिर कहाँ? केरल में है। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो इजराइल बन गया। जो सोमालीलैंड है, तो सोमालीलैंड आपका ये अफगानिस्तान में क्या है? ये अफगान कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में सोमालीलैंड है। तो वहाँ पे कहता है कि उसको स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की औपचारिक घोषणा किसने कर दिया है? मान्यता किसने दिया है? तो इजराइल ने दिया है। किसने? सोमालीलैंड को इजराइल ने। रूफटॉप सोलर के मामले में अग्रणी राज्य कौन बन गया? तो गुजरात बन गया। रूफटॉप में कौन है? टॉप में गुजरात है। राजस्थान में तो मार दीजिएगा, राजस्थान सौर उत्पादन में टॉप है, रूफटॉप सोलर में नहीं। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो एम वेंकैया नायडू बन गए हैं। अटल स्मृति न्यास का अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अटल स्मृति का एम वेंकैया नायडू। कौन बन गए? एम वेंकैया नायडू। कहता है दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस ऐतिहासिक पनडुब्बी पर पानी के नीचे यात्रा की? पानी के नीचे INS वागशीर पे। तो जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं, वो हर एक चीज़ राफेल से भी की, सुखोई से भी की, INS वागशीर से भी कहता है कि पानी के नीचे यात्रा की। किससे? तो INS वागशीर। तो मतलब जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है वो वाघ जैसा दम स्ट्रॉन्ग है, तो वो वागशीर पे यात्रा की है, वागशीर पे यात्रा की है। जैव ईंधन नीति 2.0 के अनुसार में 26 के अंत तक कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 25% रखा गया है। तो अभी देखिए, पहले हमारा 2030 तक में था 20% लक्ष्य मिलाने का, लेकिन ये जो 20% है वो हम लोग 2025 में ही पूरा कर लिए। अब लक्ष्य रखा गया 2026 में, इसको हम लोग 25% हम लोग का इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है। कहता है दिसंबर में किस राज्य के पार्वती अर्गा अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? तो कहता है कि पार्वती अर्गा अभयारण्य है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश का है, ये समझिए। कहता है पार्वती अर्गा अभयारण्य जो है, ऐसे अभयारण्य थोड़ा कम देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पार्वती की बात हो रही है, शिव पार्वती की है, तो पार्वती अर्गा कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। इसको संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, पर्यावरण संवेदनशील है।
तो उत्तर प्रदेश में बनारस है, बनारस में महादेव बैठते हैं, तो महादेव वहाँ पे हैं, तो पार्वती कहाँ रहेंगी? उत्तर प्रदेश में ही रहेंगी माता पार्वती। कहता है 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है कहाँ? तो कहता है जिहनपोरा गांव कश्मीर में मिला है। तो बौद्ध स्थल मिला है 2000 साल पुराना, 2000 साल पुराना, कितना पुराना? 2000 साल पुराना मिला है क्या? बौद्ध स्थल मिला है। तो कहाँ मिला है? तो वो जिहनपोरा कश्मीर में मिला है। बाकी अभी वो कर लिया जाए तो कुछ कुछ है कि नवपाषाण युग काल के जो आपको मिला है कर्नाटक में मिला है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि आपका कर्नाटक के बाद लगता है कि एमपी में भी कुछ कुछ चीज़ ऐसा मिला है। चलिए आगे देखते हैं। आईसीसी अंडर 19 वनडे क्रिकेट विश्व कप के भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया? तो आयुष मात्रे। सीनियर खिलाड़ी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता कौन? ऋत्विक संजीवी एस ने। बताया कि सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसकी बात हो रहा है? सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप की बात हो रही है। इसमें पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ऋत्विक संजीवी एस, ऋत्विक संजीवी एस। फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप का पुरुष व महिला खिलाड़ी किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन और अलेक्जेंड्रा गोरेया चकीना। तो फिडे में पुरुष में कौन है? मैग्नस कार्लसन, और महिला में कौन है? अलेक्जेंड्रा गोरेया चकीना। भारत में बाघों की आबादी कितने प्रतिशत बढ़ी है? 25 में। तो लगभग 8% की आबादी में इंक्रीमेंट हुआ है। बाघ की आबादी में 8%। भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है उड़ीसा में, ये याद रखिएगा। जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। कहाँ? उड़ीसा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? तो सोनम येशी भूटान के हैं। कहता पुरुष T20 का कहता है कि इंटरनेशनल मैच T20 इंटरनेशनल मैच में कहता है T20 में 8 विकेट लेने वाले कौन बन गए? गेंदबाज नाम है सोनम येशी। कहाँ के? ये भूटान के हैं। सोनम येशी भूटान के हैं, और ये कितने विकेट ले लिए? 8 विकेट ले लिए। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में कौन से स्थान पे है? तो तीसरे नंबर पे है। रेयर अर्थ में तो समझिए कि ताइवान तो सबसे पहले नंबर पे होगा, दूसरे पे कोई ना कोई होगा, चाइना ही होना चाहिए जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तीसरे नंबर पे कौन है? हम लोग रेयर अर्थ में तीसरे नंबर पे हैं। इजराइल का 2026 का शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इजराइल का 2026 का जो डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा। तो इजराइल और देखिए इजराइल और इसका अमेरिका का अच्छा चलता है, तो किसको देगा? इजराइल शांति पुरस्कार देगा डोनाल्ड ट्रंप को। 25वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से में 10,000 रन बनाने वाली भारतीय दूसरी महिला कौन बन गई है? तो स्मृति मंधाना बन गई है। पहला हमको लग रहा है मिताली राज है, और दूसरा जो 10,000 रन बनाने वाला कौन बन गई? स्मृति मंधाना। प्रारंभिक डाक सेवा को बंद करने वाला पहला देश कौन बन गया? तो डाक बंद कर दिया डेनमार्क ने। डाक को बंद कर दिया। डाक को कौन बंद कर दिया? डेनमार्क ने बंद ही कर दिया। दक्षिण ध्रुव पर स्कीइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? दक्षिणी ध्रुव पर काम्या कार्तिकेयन बन गई है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन AI अनुसंधान संगठन की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। तो कहता है AI का जो हम लोग संगठन का जो बनाया जा रहा है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संगठन जो बना रहा है, वो कहाँ बनेगा? तो गुजरात के गिफ्ट सिटी में बनेगा। आगे देखते हैं। 1 जनवरी 2026 को नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू डांडा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक में। तो कह रहा है नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रहा है। क्या हो रहा है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन है? नीरू डांडा। कौन नाम क्या है? नीरू डांडा। उन्होंने क्या पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता शूटिंग में। ऐसे मनु भाकर तो है ही शूटिंग में, एक नीरू डांडा भी है, वो नेशनल शूटिंग में क्या आ गई है? कहता है स्वर्ण पदक जीती हैं। कहता है कि महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे अधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई है? दीप्ति शर्मा बन गई है। T20 इंटरनेशनल, महिला T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा विकेट कौन लिया है? तो दीप्ति शर्मा जी ली है। दीप्ति शर्मा ले लिए। किस राज्य में इमोन्यू अरातपा त्यौहार मनाया जाता है? वो मणिपुर में। इमोन्यू अरातपा कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। इमोन्यू अरातपा मणिपुर में। यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला 21वां देश कौन बन गया है? यूरो को आधिकारिक रूप में मुद्रा स्वीकार करने वाला देश बन गया है बुल्गारिया। कौन बन गया है? बुल्गारिया।
जर्मनी ने आधिकारिक तौर पर 2026 के लिए G7 की अध्यक्षता किसे सौंपी है? तो G7 की अध्यक्षता जर्मनी ने किसे सौंप दिया? इटली को। तो G7 की जो अगर हम 2025 की बैठक बता देते हैं, G7 2025 कहाँ हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। अब 2026 कहाँ होगा? तो इटली में होगा। इटली में ही अभी शीतकालीन कॉमनवेल्थ गेम विंटर ओलंपिक्स भी चल रहा है। किस राज्य में गान नगाई महोत्सव मनाया था? तो मणिपुर में। गान नगाई महोत्सव मणिपुर में। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं को सूची की आदान प्रदान किया है? परमाणु प्रतिष्ठान और सुविधाओं की सूची पाकिस्तान के साथ में का है। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं की सूची का आदान प्रदान किया है? ये बहुत डिफरेंट चीज़ है भाई, पाकिस्तान के साथ हुआ ये बात। तो भारत और पाकिस्तान मिलके अपना परमाणु और सुविधा की सूची का आदान प्रदान किया है। किसके साथ किया है? पाकिस्तान के साथ किया गया है। आगे देखते हैं। 2 जनवरी 2026 को अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? उत्तर प्रदेश बन गया। तो बात क्या बोल रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में कि अपने सभी शहरी नगर निगमों में 100% स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल कर लिया गया। स्मार्ट ग्रिड कवरेज शहरी नगर निगम में स्मार्ट ग्रिड कवरेज हासिल करने वाला कौन बन गया? तो यूपी बन गया। 14वां फ्लावर शो कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में। फ्लावर शो की बात हो रहा है। फ्लावर शो कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है। कहाँ? अहमदाबाद में। 69 साल बाद किस देश के बेंजियामी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो बेंजियामी कहाँ है? रूस में है। तो बेंजियामी कहाँ ज्वालामुखी? रूस में है, उसमें विस्फोट हुआ 69 सालों के बाद। भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की बात हो रही है। हॉकी टीम की बात हो रहा है। हॉकी टीमों ने अभी वर्ल्ड कप में ओलंपिक में भी जीत के आया था रजत ब्रॉन्ज मेडल। अब ये भारतीय हॉकी वो पुरुष था, तो महिलाओं ने महिला एशिया कप में कौन पदक जीती है? तो सिल्वर मेडल जीती है। कौन सा? सिल्वर मेडल। 8वां राज्य वेतन आयोग को गठन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो होता है आसाम बन गया। कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है? तो गोवा का। गोवा में पहले कितने जिले थे? 2 जिले थे। गोवा में कितने जिले थे? 2 ही जिले थे। अब किस तीसरा जिला का नाम क्या है? कुशावती। कितना हो गया? कुशावती। तीसरा जिला कहाँ का बन गया? गोवा का तीसरा जिला बन गया कुशावती। अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्स ने किस देश पर हमला कर राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया? वेनेजुएला पे डेल्टा फोर्स ने। सावित्रीबाई फूले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 195वीं मनाई गई। तो कहता कब मनाई गई? 3 जनवरी को। कब की बात हो रहा है? तो 3 जनवरी को हम लोग सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती मनाएं। कब मनाएं? 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती मनाएं। जनवरी 2026 को कहाँ भोरम देव कॉरिडोर योजना की आधारशिला की शुरुआत रखी गई है? तो भोरम देव कॉरिडोर योजना कहाँ रखा गया? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? तो भोरम देव कॉरिडोर परियोजना कहाँ रखा गया? तो छत्तीसगढ़ में रखा गया भोरम देव कॉरिडोर परियोजना। जूनियर खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ है। 1 मिनट रुक जाइएगा, पानी पी लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि जूनियर खो खो चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? तो खो खो खेलने कहाँ जा रहा है? बेंगलुरु में खो खो चैंपियनशिप आयोजन हुआ है। कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। इफ्को का साहित्य सम्मेलन किसे प्रदान किया गया है? इफ्को का मैत्री पुष्पा को दिया गया है। किसको दिया गया है? इफ्को का साहित्य सम्मान दिया गया है मैत्री पुष्पा को। साहित्य सम्मान मैत्री पुष्पा को।
नरेंद्र मोदी ने भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरावा के पवित्र अवशेषों को भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में हुआ है। तो कहता है कि पिपरावा के पवित्र अवशेष जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है और वो नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया। कहता है कि NTCA रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत में कितने बाघों की मौत हुई है? तो 166 बाघ की मौत हो गई है। कहता है कि NTCA जो एक रिपोर्ट दिया जिसमें 166 बाघ की क्या हो गई? मृत्यु हुई है, 166 के। कहता है वर्ष 26 में निवेश चार्ट में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? निवेश करने में, निवेश चार्ट में भारत का कौन रहा है? तो आंध्र प्रदेश रहा है। वित्त वर्ष 26 के निवेश चार्ट में, तो मतलब जो वित्त वर्ष 26 का निवेश चार्ट जो आया है तो सबसे ज़्यादा निवेश कहाँ हुआ है? तो कहता आंध्र प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऐसे तो हमको लगा कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र टॉप में रहता था निवेश में मतलब फॉरेन निवेश में हमको लग रहा था वो था, लेकिन वैसे अगर निवेश की बात कर दिए तो आंध्र प्रदेश कहाँ है? टॉप रहा है। मतलब चंद्रबाबू नायडू जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में। तो कहता है जनवरी को किस देश का 78वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो म्यांमार को। 4 जनवरी को म्यांमार ने 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। म्यांमार हमारे से कब अलग हुआ? तो 1935 के बाद, मतलब 1935 के बाद के अधिनियम से 1937 में अलग हुआ ना शायद। 35 के बाद 36 में हुआ कि 37 में हुआ है? अभी कितना चल रहा है जी? 2026 चल रहा है। 2026 के बाद 37 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में से 7 गया, 8 7 15, 9 7 16। क्या कर रहे हैं भाई? कैसे लिख दे रहे हैं? 1937 लिख रहे हैं। 1937 के बाद 38 कर देंगे तो 8 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा? 11 में से 8 88 आ जा रहा है जी। म्यांमार कब अलग हुआ है हमसे? 1935 अधिनियम से के तहत में तो म्यांमार अलग हुआ था। 1935 के अधिनियम से 1937 में अलग हुआ है। अभी हम लोग 2026 में जी रहे हैं, तो 1937 को माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 16 में से तो ये 9 हो जा रहा है, ठीक है। 9 7 16, फिर 11 में से 3 गया तो 8 आ जाएगा। ये कैसे लिखा गया है? एक मिनट चेक ही कर लेते हैं इसके बारे में भी। एक अप्रैल 1937 में, वही तो 78वां। यह दिवस 4 जनवरी 1946 को ब्रिटिश शासन से मिली आज़ादी की याद में मनाया जाता है। ओके, अलग हुआ था 1937 में, लेकिन इसको आज़ादी कब मिली थी? 1948 में मिला था, 4 जनवरी को हुआ था। कब में आज़ादी मिला था? 4 जनवरी 1948 में इनको आज़ादी मिला था। हम लोग तो 15 अगस्त 1947 में हो गया था ना, उन लोग को 6 महीना बाद, मतलब कि अगले साल छोड़ा था। ठीक है, आप समझ गए। तो कब मनाया? 78वां गणतंत्र दिवस मनाया। कब? 4 जनवरी को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। गणतंत्र बार बार बोल रहे हैं, गलत कर रहे हैं। 4 जनवरी 2026 को भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ग्रेटर नोएडा में। तो पता है कि सरकारी अस्पताल आधारित AI क्लिनिक कहाँ खोला जाएगा? तो AI हॉस्पिटल कहाँ है? तो ग्रेटर नोएडा में है, याद रखिए। AI हॉस्पिटल, AI क्लिनिक ग्रेटर नोएडा में। अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से हुआ है? तो APJ कलाम द्वीप ओडिशा से हुआ है। अग्नि 5 का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कहाँ हुआ? तो उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बन गया है? तो भारत बन गया है। चावल उत्पादन में हम लोग भारत पहले नंबर पे आ गए हैं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। कब हो गए हम लोग? टॉप बन गए हैं चावल में। 44वीं जूनियर अंतर्राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप तो कर्नाटक ने, किसने जीता? तो कर्नाटक ने जीता। आयोजन भी हुआ था कर्नाटक के बेंगलुरु में, कर्नाटक जीत भी गया। किस राज्य के लिंगानुपात तेजी से बढ़कर 1923 हो गया है? तो ये हरियाणा हो गया है। कहता है कि किस राज्य के सबसे कम था? 2011 की जनसंख्या के अनुसार में सबसे कम था कौन? हरियाणा था। अब कितना हो गया है? 923 हो गया है। कहता है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए भारतीय सेना किस देश के साथ समझौता किया है?
इजराइल के साथ की। कहता है किस रॉकेट के लिए? सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम। तो ये है सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम किसके साथ किया है? तो इजराइल के साथ किया है। इजराइल कहता है ना कि अभी क्या हो रहा है, इजराइल में युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल और ये यूएसए के बीच में चल रहा है युद्ध में। तो ये कह रहा है कि सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम, अभी मोदी जी गए थे इजराइल, तो हो सके नहीं, ये तो बहुत बाद की बात है, ये तो 5 जनवरी को ही हो गया था, पहले ही हो गया था। ठीक है, याद कीजिए खाली, और क्या ही किया जा सकता है इसमें। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोहित नदी पर कलाई धूप जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है? तो बताते हैं लोहित नदी अरुणाचल प्रदेश में होता है। लोहित नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। असम मत मारिएगा, आसाम में नहीं है ये। लोहित नदी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों में बच्चों को के नियम को खत्म कर दिया है? कहता है चुनाव में, कहता है कि बच्चे के नियम को खत्म कर दिया तेलंगाना ने। स्थानीय निकाय चुनाव में कहता है जो बच्चा का जो नियम था कि कितने बच्चे आपके होंगे तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, वो नियम किसने खत्म कर दिया? तो तेलंगाना ने खत्म कर दिया। और आंध्र प्रदेश ने बोला कि बच्चा आप पैदा कीजिए, 2 से ज़्यादा कीजिएगा तो आपको 25,000 रुपया मिलेगा। कहा है कि तेलंगाना का जो वो है 1 फर्टिलिटी रेट जो है 1.5 के लगभग हो गया है, उसको बढ़ा के उसको 2.1 करना है, इसलिए 25,000 रुपये दे रहा है। किस देश ने इंडियन प्रीमियर लीग के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो बांग्लादेश ने। तो आईपीएल का प्रसारण कहाँ नहीं होगा? तो बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण नहीं होगा, कोई बात नहीं है। भारत के पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण समुद्र प्रताप कहाँ कमीशन किया गया है? गोवा में। नित्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? नृत्य कला निधि से उर्मिला सत्यनारायण को दिया गया है। तो कहता है नृत्य कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उर्मिला सत्यनारायण जी को। किस देश के शोधकर्ता के 45वें अंटार्कटिक अभियान के समय तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गए हैं? क्या बोल रहा है कि किस देश के शोधकर्ता भारत के 45वें अंटार्कटिक अभियान के तहत मैत्री अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गया है? मैत्री में तो कौन आया है? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात है, जो कि वो हमारे शोधकर्ताओं के साथ शामिल हुआ है। कौन आया है? तो ये यूएई हमारे साथ काम करेगा मैत्री में। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया है? स्कूल गेम्स का पंजाब में हुआ है। स्कूल गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है? पंजाब में हुआ है। स्कूल वाला कहाँ हुआ? पंजाब में। किस देश में डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ है? तो पेरू में हुआ, अभी बताए थे। दुनिया का पहला बायो बिटुमन उत्पादक देश कौन बनेगा? पहला बायो बिटुमन बनाएगा भारत बना रहा है। बायो बिटुमन मतलब हो रहा है, समझ रहे हैं कि वो उत्पादक देश कौन बनेगा? भारत बन जाएगा। किस राज्य के मोरीगंगा नदी पर गंगा सागर सेतु की आधारशिला रखी गई है? तो पश्चिम बंगाल में। तो मोरी कहाँ खिलाता है? जो हम लोग जिसको भुंजा कहते हैं, फरही कहते हैं, जिसको फरही या भुंजा कहते हैं, उसको मूरी कहाँ कहा जाता है? तो मूरी कहा जाता है आपका पश्चिम बंगाल में। तो वही मूरी गंगा नदी पर गंगा सागर सेतु का आधारशिला रखा गया कहाँ? पश्चिम बंगाल में। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी? हाइड्रोजन चलित वाला ट्रेन हरियाणा में चलेगा। हा से हाइड्रोजन, हा से हरियाणा। तो हाइड्रोजन कहाँ चलेगा? हरियाणा में चलेगा। हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा में। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष के चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2026 को। यूएन ने चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया 2026 को, और इसको महिला किसान का भी वर्ष घोषित किया गया है। महिला किसान। कहता है कि जनवरी 26 में को किस बैंक ने जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व, नाम क्या है? जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किया है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला है? तो नागौरी अश्वगंधा कहाँ का है? तो राजस्थान का है। तो ताकि राजस्थान में क्या है? नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग कहाँ मिला है? तो कहाँ का है? तो राजस्थान का है नागौरी अश्वगंधा, ये याद रखिएगा भैया। कहाँ का है? राजस्थान का है। आधार सेवाओं की जानकारी देने के लिए किसके साथ, कहता है कि कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? तो उदय नाम है इसका। कहता है 2026 अंत तक बाल विवाह की दर को कितने प्रतिशत से कम करने का लक्ष्य रखा गया? तो 10% से लक्ष्य रखा गया। और बाल विवाह मुक्त लक्ष्य कब रखा गया? 2030 तक रखा गया।
तो भारत सरकार ने कहता है बाल विवाह को 2026 में 10% तो पक्का कम करेगा, और कहता है कि बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य रखा गया 2030 तक रखा गया। कब है? 2030 तक, 2030 तक का है बाल विवाह मुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। किस राज्य ने पूरी तरीके से पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत की है? तो केरल के वायनाड के कलपेट्टा जिले में, और हमारे जो सीजीआई हैं उसको उद्घाटन करने के लिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटने का आदेश दिया? तो 66 से, इंटरनेशनल से हटने का आदेश दिया 66 संगठन से। पीआईबी ने कहाँ कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है? पीआईबी ने कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पानी वाला कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अभी हम दो चीज़ देख चुके हैं, एक तो लोहित नदी पे भी कुछ था अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ पे था? लोहित नदी पे, लोहित नदी पे भी जल विद्युत परियोजना है। एक और नदी पे था, सुबन सीरी भी था, वहाँ पे भी कुछ परियोजना दिया गया था, तो भी अरुणाचल में ही दिया गया था। तो मैक्सिमम कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है अभी। किस राज्य में कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन मोबाइल यूनिट लॉन्च किया गया है? तो गुजरात में। तो कहता है कि कैंसर का जल्दी पता लगाने के लिए आशा वैन लॉन्च किया गया। कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। खाड़ी सहयोग परिषद देशों द्वारा गल्फ शील्ड 2026 सैन्य अभ्यास का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में। तो कह रहा है कि जो गल्फ शील्ड जो है, एक तो शील्ड जो है वो अमेरिका ने भी शुरू किया था, शील्ड वो अमेरिका ने भी कर रहा है, लेकिन ये गल्फ शील्ड है वो कहाँ शुरुआत किया गया? तो सऊदी अरब में शुरुआत किया गया। महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन है? तो बेंगलुरु है। कहता है कि 26 जनवरी 2026 को किस राज्य ने भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है? तो तमिलनाडु में। डीप टेक जो है, डीप टेक जो है इस पे क्या बोल रहा है कि स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च किया है, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। किसने किया है? तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। हम लोग कितना पेज पढ़े हैं? 2 पेज पढ़े हैं, 2 पेज और है बाबू। चलिए शुरू करते हैं। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के 53वें संस्करण में गेस्ट ऑफ ऑनर किसे बनाया गया है? तो पुस्तक मेला बनाया गया, किसको बनाया गया? कतर को बनाया गया है। पुस्तक मेला में किसको बनाया गया है? तो कतर को। विश्व पुस्तक मेला में किसको बनाया गया है? पुस्तक में बात हो रहा है तो पुस्तक में कतर को बनाया गया है। पुस्तक को कुतर देगा कतर। बायो हैप्पी जिला किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में। जितना बायो से रिलेटेड काम हो रहा है सब हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। बायो हैप्पी जिला कहाँ बनाएगा? अरुणाचल में। कहता भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए कौन सी मिशन लॉन्च की है? तो सुदर्शन चक्र है। तो हवाई से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र। रूस और ईरान की भागीदारी वाला विल फॉर पीस 2026 नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। तो बात ही हो रहा है कि इधर से कौन आ रहा है? इधर से जो हमारा, अगर हम ये कैसे बना दें, चलिए ये हम अफ्रीका बना दिए, ठीक है। ये तो वो बन गया भैया, दक्षिण अमेरिका बन गया। ये बना दिया अफ्रीका, यहाँ पे हमारा भारत हो गया, ठीक है। ऊपर में हमारा रूस हो गया। तो ये यहीं कहीं पे क्या है आपका? कौन है? ईरान है। यहाँ पे क्या है? ईरान है, ठीक है। और इधर कौन है? इधर से रूस है। तो ईरान और रूस दोनों कहाँ आया है? तो यहाँ पे आ गया नीचे, यहाँ पे आया है काशी अभ्यास करने के लिए। विल फॉर पीस का नौसैनिक अभ्यास करने आया है। कहाँ? दोनों मिल के हैं दक्षिण अफ्रीका के पास अभ्यास करने आया है। नलों के माध्यम से पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? पुरी है। मतलब कि जो पुरी है वो पानी दे रहा है, पीने योग्य पानी कौन दे रहा है? पुरी में दिया जा रहा है, पुरी उड़ीसा में। देश का पहला बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हो गया है। कौन सा देश पहली बार बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ? तो भारत हुआ है। मतलब बीमर ट्रायंगल कूटनीति है, बीमर एक क्या है? बीमर ट्रायंगल कूटनीति में शामिल कौन हो गया? तो भारत हो गया। किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार को। यूएन महासचिव पुरस्कार से किसे दिया गया है? यूएन का महासचिव स्वाति शांता कुमार को। विकसित भारत युवा संसद का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। MIT और किस IIT ने परम शक्ति सुपर कंप्यूटिंग सुविधा आरंभ किया? तो IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास और MIT ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन करके इसका MIT का। तो वो कौन है? तो मिनिस्ट्री, ये MIT और
IIT मद्रास ने मिलकर कहता है परम शक्ति सुपर कंप्यूटर बनाया गया। कौन? परम शक्ति। और जो बिहार में जो है वो IIT पटना में, वो क्या नाम क्या है? IIT पटना का नाम क्या है? परम रुद्र नाम है। परम रुद्र नाम है, जो कि बिहार पटना में है। यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता किसने ग्रहण की है? यूरोपीय संघ की चक्रीय अध्यक्षता साइप्रस ने के लिए मिला है। किसको मिला है? साइप्रस को मिला है। सक्रिय अध्यक्षता साइप्रस को मिला है। भारतीय सेना ने किस राज्य में साझा शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया? साझा शक्ति अभ्यास महाराष्ट्र में किया गया है। साझा शक्ति अभ्यास कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र में। साझा शक्ति कहाँ है? महाराष्ट्र में। अपार आईडी बनाने से कौन सा राज्य सबसे पहले है? आगे है अपार आईडी बनाने में कहता है जो अपार जो है बच्चों को, जो स्टूडेंट वालों के लिए अपार आईडी बनाया जा रहा है, उसमें टॉप कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ टॉप किया बच्चों में। 2026 को किस राज्य के अनिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया गया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। तथा अनिवासी मतदाता जो यहाँ के नहीं रहने वाले, उसके सत्यापन के लिए ईरोनेट, क्या नाम है? ERONET, ये किसने लॉन्च किया है? तो केरल ने लॉन्च किया है। ECI का नहीं है ये, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नहीं है, ये आपका अपना केरल का। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं विराट कोहली। तीसरे नंबर पे हैं। एक तो अपने ये होंगे ही सचिन तेंदुलकर, एक और कोई प्लेयर होंगे, और उसके बाद कौन बन गए? तो विराट कोहली जी बन गए। जारी हेंसले पासपोर्ट रिपोर्ट में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो सिंगापुर। भारत का है 80 है, अभी तो 75 आ गया जी। हेंसले पासपोर्ट में कितने नंबर पे आ गए हम लोग? 75 आ गए। लेटेस्ट में 75 हो गए, अभी 80 नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। बामनबास कांकर पंचायत को किस राज्य की पहली पूर्ण जैविक ग्राम पंचायत घोषित किया गया है? तो बामनबास कहाँ है? तो राजस्थान का कांकर पंचायत ये है, वो जैविक ग्राम बन गया। क्या है? पूर्णतः जैविक ग्राम कौन बन गया है? तो बामनबास कांकर पंचायत कहाँ का है ये? तो राजस्थान का। ये पूरा जैविक ग्राम हो गया। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। हट्टी जनजाति कहाँ का है? तो हिमाचल का। बाकी बकरवाल भी है, और सिंधी बकरवाल हो गया, ये सब हिमाचल प्रदेश में है। और एक और है, देखिए सिंधी है, बकरवाल है, एक और है, नाम बोल रहे हैं, वो भी है। तो हट्टी जनजाति कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, और बोड़ा त्यौहार मनाया गया है। तो ये ऑप्शन में बोडो मिकिर जो है, बोडो मिकिर आपका अरुणाचल प्रदेश और आसाम में ये सब मिलता है, पहाड़ी, तो वहाँ समझ के मत मार दीजिएगा। समझ गया? ये कहाँ होगा? तो बोडो त्यौहार होता है हिमाचल प्रदेश में। किस पंजाबी सिंगर ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए फ्रेंडो ऐप लॉन्च किया है? तो काका ने। फ्रेंडो ऐप है, वो काका ने लॉन्च किया फ्रेंडो ऐप। किस बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर्ड ATM वैन लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। पता है कि सोलर पावर ATM है, पता है कि पहला सोलर पावर ATM किसने लॉन्च किया? तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। और कहता है कि ट्रेन में ATM कौन लगाया है? तो वो पंचवटी एक्सप्रेस में बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लगाया है। और ये सोलर पावर वाला कौन हो गया? तो ये त्रिपुरा ग्रामीण बैंक हो गया। मकरबिल्लू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो केरल में है। मकरबिल्लू कहाँ है? केरल में। कहता है कि नीति आयोग जरा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो नीति आयोग ने निर्यात तैयारी किया है, निर्यात में मतलब एक्सपोर्ट की बात हो रहा है, तो उसमें कौन टॉप किया? तो महाराष्ट्र ने टॉप किया। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय बन गए पवन कल्याण हो गए। तो होता है समुराई मार्शल आर्ट जो है, कौन मार्शल आर्ट है? समुराई मार्शल आर्ट है। तो इस किसको दिया गया है? तो पवन कल्याण जी को दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी है। ये किसने अर्जेंटीना में माउंट एकांगुआ शिखर पर चढ़ाई की है? तो अरिंदता रॉय ने। कहता है कि अर्जेंटीना के माउंट एकांगुआ, तो ये तो सोचे कि माउंट एकांगुआ है कहाँ? तो माउंट एकांगुआ कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। और वो किसने चढ़ाई की है? तो अरित्रा राय ने इस पर चढ़ाई की है। किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो कहाँ? फ्रांस में। तो मतलब फ्रांस में जन्म कम हो रहा है और मर लोग ज़्यादा रहे हैं। तो वहाँ पे कहाँ की बात है? तो ये फ्रांस की बात है। कहाँ की बात है? फ्रांस में। ऐसे रूस में भी इस चीज़ कहानी ऐसा ही कुछ है, लेकिन रूस अभी मत याद कीजिएगा। फ्रांस में क्या हो रहा है कि वहाँ पे फ्रांस में क्या हो रहा है कि लोग ज़्यादा मर रहे हैं फ्रांस में। यूरोप का एक देश है फ्रांस।
आगे देखते हैं। अमेरिका ने किस देश में को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो कहता है कि पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए किसको आमंत्रित किया? भारत को। तो पैक्स सिलिका है कि ये सिलिकॉन के लिए, मतलब जो सिलिकॉन और जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए एक बनाया है इसने, अमेरिका ने, और उसके लिए भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। भारत में पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहाँ होगा? तो तमिलनाडु में होगा। एआई पार्क की बात हो रहा है, तो संप्रभु एआई पार्क कहाँ बनेगा? तो तमिलनाडु में बनेगा एआई पार्क, तमिलनाडु। किस पर्यावरण हेतु किसे प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार दिया गया है? तो टोबी कियर्स अमेरिकी की है। पता है कि पर्यावरण हेतु टाइलर पुरस्कार दिया गया, किसके लिए? पर्यावरण हेतु टाइलर पुरस्कार किसे दिया गया? तो टोबी कियर्स को दिया गया। टोबी कियर्स कहाँ के? अमेरिकी को दिया गया। टाइलर कियर्स को दिया गया, टोबी को टाइलर टोबी को दिया गया। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ करेगा? इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ करेगा? नई दिल्ली में करेगा। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगाया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में लगेगा। सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया कहाँ लगेगा? आंध्र प्रदेश में। 52वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? आर्यन वार्ष्णेय बन गए हैं। 93 भी आ गए हैं, डेंगरा नाम के हैं 93। 94 कौन है? तो मयंक चक्रवर्ती हैं, वो आसाम के हैं। 92 कौन है? आर्यन वार्ष्णेय हैं। कहता है कि किस देश के फिंके नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया का। तो ये याद रखिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की समझ के इसको याद कीजिए। तो फिंके नदी कहाँ का है? तो फिंके नदी कहाँ का? ऑस्ट्रेलिया का है, और दुनिया का सबसे पुराना बहने वाला नदी की मान्यता मिला है मेरा, मतलब मान्यता दिया गया किसको? फिंके नदी को। किसको नहीं दिया है? फिंके नदी को। समझ रहे हैं? ऑप्शन में सबसे पहले में रहेगा गंगा नदी, तो गंगा नदी मत मार दीजिएगा। फिंके नदी कहाँ का है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है, ये ऑस्ट्रेलिया की नदी है। ये क्या बोला गया कि सबसे पुराना नदी है ये बहने वाली। भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया जाएगा? आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। आदिवासी चिकित्सक क्षमता निर्माण कार्यक्रम हैदराबाद में होगा। किस राज्य के रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विश्व श्रीधर बाकनवर टाइगर रिजर्व किया गया? तो मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में क्या है? रातापानी टाइगर है, और रातापानी जो है 57वां टाइगर रिजर्व है। ये 57वां टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया था। अब 58वां कौन है? तो 58वां माधव टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो ये कहता है कि इसको क्या नाम बदल के रख दिया गया रातापानी को? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व है। तो डॉक्टर विष्णुधर किसको नाम रखेगा? तो रातापानी को नाम रखा गया विष्णुधर। भारतीय सेना ने कहाँ अपनी पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश ने। तो सेना है वो क्वांटम लैब कहाँ स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में किया। कबड्डी चैंपियंस किस मेजबानी कौन करेगा इस बार? कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी कौन करने वाला है? तो हरियाणा करेगा। कबड्डी में कौन करेगा? हरियाणा है। 25 वाला जीता भी था शायद हरियाणा ही था। कहता है राजा रानी संगीत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भुवनेश्वर में। तो राजा रानी संगीत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आयोजन भुवनेश्वर में। बगरुगमा नृत्य उत्सव कहाँ है? बगरुगमा, तो ये आसाम में है। बगरुगमा कहाँ है? तो आसाम में है। किस राज्य को ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग की पहली बार अनुदान मिला है? तो सिक्किम को मिला है। कहता है कि ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु, ग्रामीण स्थानीय मतलब सिक्किम में पंचायती वाला कोई सिस्टम नहीं है हमको जहाँ तक पता है, तो वहाँ पे बनाया जाएगा। इसलिए 15वां वित्त आयोग का पहली बार अनुदान मिला है। किसको? सिक्किम को मिला है, ग्रामीण स्थानीय निकाय हेतु। आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया है? समुद्री प्रदूषण के लिए कौन? जापान के साथ किया गया है। समुद्र में हमारा जो प्रदूषण के लिए कौन एक जो है समुद्र प्रताप भी था, और गोवा में उसको लॉन्च किया गया था। और इस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जापान के साथ संयुक्त अभ्यास किया हम लोग, जापान के साथ। तो प्रदूषण कैसे? पान खा के थूकना नहीं है, प्रदूषण बढ़ाना नहीं है, गंदगी नहीं फैलाना है। तो समुद्री प्रदूषण जापान। किस राज्य में आमे पढ़िवा आमे भसारे योजना का उद्घाटन किया गया है? ओडिशा में। आमे पढ़िवा आमे भसारे ये उड़ीसा का है। किसे भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान चंदना सिन्हा को दिया गया है। रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? चंदना सिन्हा को। फिर कहता है स्पीतुक गुस्तोर उत्सव कहता है आध्यात्मिक नव वर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लद्दाख में। नाम ही उल्टा पुल्टा है भाई। स्पीतुक गुस्तोर उत्सव
कहाँ बनाया गया? तो लद्दाख में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नागपुर में किया है। वैसे एक लखनऊ में कोई विमान बनाने की बात हो रही है ना, DRDO ने अपना वो खोला है बनाने वाला, और बाकी गोला बारूद कहाँ बनाया जाएगा? तो नागपुर में बनाया जाएगा। किस राज्य में 35 साल बाद पेसा एक्ट लागू किया गया है? तो झारखंड में। तो 25 साल बाद, तो पेसा एक्ट कहाँ लागू किया गया? 25 साल बाद। 25 साल बाद पेसा एक्ट लागू कहाँ हुआ? झारखंड में पेसा एक्ट लागू किया गया है। 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? तो मालदीव, भारत, मालदीव और श्रीलंका में हुआ है। तो दोस्ती जो है 17 नंबर का है, दोस्ती जो है वो कहाँ हुआ है? तो मालदीव में हुआ है, जिसमें भारत, मालदीव और श्रीलंका है। 26 में किस राज्य के 3 विशिष्ट GI टैग को उत्पाद मालदीव को निर्यात किए गए हैं? किस राज्य के 3 GI टैग को? तो कर्नाटक से, मतलब कर्नाटक का जो 3 GI टैग वाला जो उत्पाद है उसको हम लोग कहाँ भेजा है? मालदीव भेजा गया है। किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार दिया गया है? तो संगीत सम्राट इलैया राजा को। पता है, अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणि पुरस्कार संगीत सम्राट इलैया राजा को दिया गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस IIT के में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहता है कि किस IIT में विद्युत क्षेत्र के लिए? तो IIT दिल्ली में किया गया। कहाँ? IIT दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा काम करने के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है IIT दिल्ली में। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा मिला है? 16वां। मतलब ऐसा जो देश जो रिस्पॉन्सिबल रूप से काम करता है उसमें हम लोग को कितना रैंक मिला है? 16। किस देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है? तो चीन की जनसंख्या कितना? 30 लाख घट गया है। किस राज्य की कैबिनेट ने 4,775 करोड़ की बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र में। कहता है कि बेम्बला, एक तो समझ के पेन्नेयार जो नदी है, इसके लिए किसको ट्रिब्यूनल का गठन के लिए बोला गया? ये तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में है, तो इसमें ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। और जो ये बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना है, क्या है? बेम्बला नदी सिंचाई परियोजना है, वो बेम्बला नदी कहाँ? महाराष्ट्र में है, जो 4,775 करोड़ रुपए का इसका बजट रखा गया है महाराष्ट्र में, बेम्बला। कहता है 2026 में कहाँ प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण शुरू किया गया है? बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। एक तो डॉल्फिन का तो पटना में तो है, जो है ही, और दूसरा जो है राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन सर्वेक्षण कहाँ शुरू किया गया है? तो बिजनौर, उत्तर प्रदेश में किया गया है, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो विदर्भ ने। तो पहली बार जीता है, समझ रहे हैं? तो ये तो सवाल आ सकता है थोड़ा सा। पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये विदर्भ ने जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भ जीता है। 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ होता है? 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में है। उत्तरार्ध में है तो ऐसे पश्चिम में, लेकिन उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ है? तो उत्तरार्ध महोत्सव कहाँ है? तो गुजरात में। त्रिपुरा, मणिपुर के साथ किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मेघालय को। कब? 21 जनवरी को, डेट याद कीजिएगा। कहता है 21 जनवरी को। कब है? 21 जनवरी को। 3 राज्य है, कौन कौन? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। कौन कौन है? त्रिपुरा है, मणिपुर है और मेघालय। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया। पंजाब की पहली डॉग सेंचुरी कहाँ शुरू की गई है? तो लुधियाना में। तो डॉग सेंचुरी कहाँ बनाया जा रहा है? पंजाब में बनाया जा रहा है, और पंजाब के लुधियाना, पंजाब में डॉग सेंचुरी, डॉग के लिए, कुत्तों के लिए। किस राज्य के कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया था? कुंभलगढ़ कहाँ है? तो राजस्थान में है, और उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। किस राज्य के राज्यपाल आवास को अब जन भवन के नाम से जाना जाएगा? तो उत्तर प्रदेश को। जो हमारे जो राज्यपाल जो हैं उत्तर प्रदेश के, यूपी के, उनके आवास को क्या नाम कहेगा? जन भवन। क्या होगा? जन भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल भवन जो ऐसा माना बोला जाता होगा, अब उसको जन भवन कहा जाएगा। किस राज्य सरकार ने गैर हिंदी भाषा में लेखकों के लिए एक नई पुरस्कार? कहता है किस राज्य ने गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए एक नई पुरस्कार सिम्बोजी इकैया बिरुदु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार की घोषणा किया है? तमिलनाडु। गैर हिंदी भाषा के लेखकों के लिए
कहता है कि राज्य ने कहता है कि सेम्बोजी इकलैया बिरुधु शास्त्रीय भाषा साहित्य पुरस्कार किसको शुरू किया, किसने शुरू किया, तो तमिलनाडु ने। किसने शुरू किया है, तमिलनाडु ने, गैर हिंदी भाषा के लिए। किस राज्य ने होप आइसलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की घोषणा किया है। होप आइसलैंड पे सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा, होप आइलैंड कहता होप आइलैंड जो है इस पे सैटेलाइट लॉन्चिंग की सुविधा विकसित करेगा। कौन करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा। कौन करेगा, आंध्र प्रदेश करेगा सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा। छठे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ गया है, तो कहाँ हुआ, लेह में हुआ है। कहता है चर्चा में रहा ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस किस देश के नेतृत्व में ग्रीनलैंड में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है, तो डेनमार्क में। तो बात हो रहा है कि ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस, ऑपरेशन आर्कटिक एंड्योरेंस ऊपर में हो रहा है, तो उसमें ग्रीनलैंड पे किया जाएगा। ग्रीनलैंड में होने वाले सैन्य अभ्यास का कौन करेगा, तो ग्रीनलैंड पे वैसे भी किसका अधिकार है, तो डेनमार्क का ही है। ग्रीनलैंड पे अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। आगे देखते हैं। किसे भारत में सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, तो मंगलुरु को। जनवरी 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर है मंगलुरु है। महिलाओं के लिए बेंगलुरु को किया गया है। एनसीआरबी डेटा के अनुसार महिलाओं के लिए कोलकाता को भी बोला गया है। आगे देखते हैं। भारत पहला गहन प्रजनन केंद्र कहाँ खोला है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र क्या है, गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र कहाँ है, तो मुंबई में है। ये कहाँ है, गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र मुंबई में। किस राज्य ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 रुपये की प्रतिमाह की सहायता देने की योजना शुरू की है, तो असम ने। कह रहा है कि रिसर्च स्कॉलर को कितना पैसा दिया जाएगा, तो 25,000 रुपये। कितना दिया जाएगा, 25,000 रुपये दिया जाएगा। असम की सरकार ने बोला है कि हम लोग रिसर्च वालों को देंगे 25,000 देंगे। किस देश ने विश्व का पहला व्यापक एआई कानून पारित किया, तो दक्षिण कोरिया ने। पता है कि एआई कानून किसने पारित किया है, तो दक्षिण कोरिया ने पारित किया है। एआई कानून किसने पारित किया है, दक्षिण कोरिया ने एआई कानून पारित किया। किस देश ने आधिकारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से खुद को अलग कर लिया, तो अमेरिका। टाटा कम्युनिकेशन का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया, तो गणेश लक्ष्मी नारायण को। टाटा कम्युनिकेशंस का, टाटा का किसको बनाया गया है, एमडी और सीईओ गणेश लक्ष्मी नारायण को। किस राज्य की पुलिस की उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस ध्वज पुरस्कार दिया गया है, तो सिक्किम को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया, तो लखनऊ बन गया। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप कौन बन गया, तो यूपी का कौन शहर बन गया, तो लखनऊ बन गया। निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट कहाँ शुरू हुआ, तो गुजरात में। मतलब प्राइवेट का, निजी क्षेत्र का बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट है, तो उपग्रह बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, वो पहला बड़ा उपग्रह प्लांट कहाँ बनेगा, गुजरात में बनाया जाएगा। कहता है कि किसने ई पिक 2.2 पोर्टल लॉन्च किया है, तो ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। ई पिक ने किसने लॉन्च किया, तो ईसीआई ने किया। कहता है 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे, तो उर्सुला वॉन्डरलेयन यूरोपीय अध्यक्ष थे। उर्सुला वॉन्डरलेयन और एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष थे ये। तो ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे, उर्सुला वॉन्डरलेयन और यूरोपीय परिषद के एंटोनियो कोस्टो। किसने डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण शुभारंभ शुरू किया है। डॉक्टरों के लिए NBEMSAI प्रशिक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अनुप्रिया पटेल के द्वारा। परिवार स्वास्थ्य कल्याण राज्य मंत्री कौन, अनुप्रिया पटेल के द्वारा। किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया, तो ग्राका माचेल को दिया। किसको दिया गया, कहता 26 जनवरी को शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ग्राका माचेल को। 77वें गणतंत्र दिवस जो हम लोग मनाए हैं 77, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अशोक चक्र किसे दिया है, तो शुभांशु शुक्ला को दिया गया। बनारस साहित्य महोत्सव में किसे भारतीय हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नमिता गोखले को। कहता है बनारस साहित्य में किसको दिया गया, नमिता गोखले को। विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है, तो आंध्र प्रदेश में। विश्व आर्थिक मंच में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चौथा औद्योगिक क्रांति स्थापित करेंगे, कहाँ करेंगे, आंध्र प्रदेश में करेंगे।
ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का शेख जुआन बिन अहमद अल थानी, शेख जुआन अहमद बिन अल थानी को चुना गया है काउंसिल ऑफ का अध्यक्ष। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मंगाबुरु किस राज्य में शुरू किया गया? तो झारखंड में। तो कहता है कि ऑपरेशन मंगाबुरु, मंगाबुरु किसके लिए है? तो माओवादियों के लिए है। कहाँ किया गया है? झारखंड में किया गया। आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस देश को T20 विश्व कप में शामिल किया था? तो स्कॉटलैंड को शामिल किया था। किसको? आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल किया था। किसके? बांग्लादेश के स्थान पर स्कॉटलैंड। अतः बोई मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस देश चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया है। वैसे पुस्तक मेला जो दिल्ली में लगा है उसमें किसको? कतर को। और वही अगर कहता है कि जो कोलकाता पुस्तक मेला की बात कर लिया गया तो वहाँ पे अर्जेंटीना को चुना गया। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय संस्थान कौन है? तो आईएससी बेंगलोर है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन में कौन है? आईएससी बेंगलोर से में। आईआईटी मद्रास मत मार दीजिएगा। कौन है? हायर एजुकेशन में कौन है? आईआईटी बेंगलुरु है। मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है? तो पंजाब ने। व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला सीता सेल्के को। भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद गतिविधियों के बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी प्रथम चलाया गया? जम्मू कश्मीर के किस तवार में? कौन है? ऑपरेशन त्रासी 1 आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए है जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री व एनसीपी नेता अजीत पवार का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका कहता है कि चार्टर्ड विमान कहता है लीजर जेट 45 VTSS के का निधन हो गया। तो महाराष्ट्र के थे ये। तो कहाँ हुआ है? तो इनका ये का एनसीपी के नेता थे ये। और ये कहाँ हुआ? पुणे जिले के बारामती में। कहाँ हुआ? पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के समय हुआ। पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के समय में हुआ था। ठीक है। लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? 28 जनवरी को 161वीं। तो 28 जनवरी को लाला लाजपत राय की 161वीं जयंती मनाया गया। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बन गए। 400 ग्रैंड स्लैम नोवाक जोकोविच बन गए। नोवाक जोकोविच ग्रैंड स्लैम 400 ग्रैंड स्लैम से क्या चिपक गए हैं, जो की तरह चिपक गए। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च में चंद्रकांत लहरिया। इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बार फिर से भूस्खलन हुआ है? तो जावा द्वीप पे हुआ है। किस पे हुआ है? जावा द्वीप पे। तो आपका ये पूरा का पूरा आज हम लोग जनवरी कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग को दिसंबर देखना है। कहाँ से? 2, 3, 4 पेज का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ से फिर क्या देखना है? कल 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते हम लोग अगले 5-6 दिनों में ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे।